दोस्तों, ईरान ने अपनी मिसाइलों की नई वेव लॉन्च कर दी है और 300 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। तेल अवीव, बनी ब्राक, हाइफा, सबर्ज, पेटा चिकवा, नहरिया, इजराइल के अलग अलग जगहों पर एक एक कोने पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, क्लस्टर बम गिराए हैं और इसको रोकने में इजराइल की एयर डिफेंस फेल हो चुकी है। कुवैत में ईरान ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, जिसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आग लग गई है, फ्यूल टैंकर में ब्लास्ट हो गया है। इसके अलावा अमेरिका के पाकज एक हेलीकॉप्टर को भी ईरान ने अमेरिकी बेस के अंदर घुसकर खत्म कर दिया है। इस युद्ध का असर ईरान ने अब इतना बड़ा कर दिया है, इतना पावरफुल अटैक करके, कि अमेरिका को 15 पॉइंट का प्रस्ताव भेजना पड़ गया है जंग को रोकने के लिए। लेकिन ईरान बात तो कर रहा है, पर बम से, गोला बारूद से, अटैक से। एक एक तस्वीर और एक एक रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, इसलिए सबसे पहली तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए। ईरान ने इजराइल का कोना कोना धुआं धुआं कर दिया है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग उड़ा दी है, सड़क पर खड़ी गाड़ियां उड़ा दी हैं और चारों तरफ केवल सायरन सुनाई दे रहे हैं। एक एक जगह इजराइल का एक एक कोना ईरान ने ट्रैक किया है और वहां पर अटैक किया है। दिन रात 24 घंटे ईरान की नजर केवल और केवल इजराइल पर गड़ चुकी है। बैलिस्टिक मिसाइलें, सुपरसोनिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, क्लस्टर बम, ड्रोन, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ रहा है ईरान। और तस्वीरों को देखेंगे तो मुझे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इजराइल का यह हाल, टूटी खंडहर बिल्डिंग, गाड़ियों के उड़े परखच्चे, ये बता भी रहे हैं कि ईरान कितना पावरफुल और जबरदस्त अटैक कर रहा है। इमरजेंसी वाले हालात बन चुके हैं। दूसरी खबर दोस्तों और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इजराइल पर एक साथ 30 रॉकेट दागे गए हैं। हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर 30 रॉकेट दाग दिए हैं। भरे दिन के उजाले में हिजबुल्लाह ने भयंकर अटैक किया है। इजराइल पर करीब 30 रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान से हैफा, बेरिया, नहरिया और गैलिल की ओर 30 रॉकेट ये दागे हैं। हिजबुल्लाह ने इसे इजराइल के हमलों का जवाब बताया और ये उनके दिन का 12वां हमला था और भयंकर अटैक किया है हिजबुल्लाह ने। और वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक साथ आसमान में कई रॉकेट दिख रहे हैं जो कि तबाही मचा रहे हैं। अब तीसरी खबर देखिए दोस्तों, पहले अमेरिकी बेस, फिर रडार, फिर ड्रोन और अब अमेरिका के हेलीकॉप्टर उड़ा डाले हैं। इराकी मिलिशिया ने विक्टोरिया बेस, बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सैन्य अड्डों पर FPV ड्रोन से हमला किया और इस हमले में अमेरिका का पावरफुल पाकर्ड UH-60 बैक हॉक हेलीकॉप्टर और AN/MPQ 64 सेंटिनल रडार को निशाना बनाया गया है और इसका फुटेज भी सामने आ चुका है। साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अमेरिकी हेलीकॉप्टर को कुछ मिनटों में ही निशाना बनाया है और तबाह कर दिया है। लगातार अमेरिका के बेसिस और रडार को ईरान निशाना बना रहा है और इन हमलों के आगे अमेरिका का एयर डिफेंस कमजोर हो गया है, काम नहीं कर रहा है। अमेरिका के बेस में घुसकर, रडार में घुसकर इतने करीब से अटैक किया गया है कि साफ पता चल रहा है कि अमेरिका का डिफेंस कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और अब तक ईरान के इस अटैक में अमेरिका के सैकड़ों सैनिक घायल हो चुके हैं। ईरान जंग में अमेरिका के 300 से भी ज्यादा सैनिक घायल है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, क्योंकि ईरान ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है और करीब 300 से भी ज्यादा सैनिक ईरान से लड़ने की वजह से बुरी तरह घायल हैं। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक कम से कम 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। कुवैत में एक ड्रोन हमले में 6 सैनिक मारे गए। इसके अलावा प्लेन क्रैश और तमाम हमले और लगातार ईरान ड्रोन और मिसाइल जो अटैक कर रहा है US बेस पे, उसमें भी कई सैनिक घायल हो रहे हैं। अब कुवैत की बात आई है तो कुवैत की एक और खबर देखिए दोस्तों। चौथी खबर है, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया है, जिसके बाद फ्यूल टैंक में भयंकर आग लग गई है, ब्लास्ट हो गया है। कुवैत के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि करी है। ईरानी ड्रोन ने एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंक पर सीधा अटैक किया, जिसकी वजह से भयंकर आग लग गई, काला धुआं उठने लगा, कई किलोमीटर तक ये धुआं पहुंचा और तुरंत फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीम को बुलाया गया। इससे पहले भी कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, इसमें फ्यूल टैंक में आग लगी, लेकिन अब एक बार फिर ईरान ने यहां पर भयंकर ड्रोन अटैक किया है। और पिछले दिन ही कुवैत में 7 हाई वोल्टेज पावर लाइनें भी खराब हो गई, क्योंकि ईरान अटैक का जो मलबा था वो इन पर गिर गया। और कुवैत के जो बिजली, पानी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उन्होंने भी इन 7 पावर लाइनों को बंद कर दिया और अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह बड़ा अटैक, बड़ा धमाका हुआ है। ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अटैक तो कर ही रहा है, कूटनीति से भी काम कर रहा है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अब ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के बाद फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी लग चुकी है। फिलीपींस पहला ऐसा देश है जिसने इस युद्ध के बाद एनर्जी इमरजेंसी को लागू किया है और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा है कि देश में बिजली और तेल की सप्लाई पर खतरा बढ़ चुका है और इसीलिए कदम उठाना पड़ रहा है। हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल की सप्लाई प्रभावित हो गई है, कीमतें बढ़ गई हैं और इससे देश में ऊर्जा
संकट का खतरा पैदा हो चुका है। लोगों से बिजली और ईंधन बचाने की अपील करी गई है। साथ ही फ्यूल सस्ता करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी फिलीपींस में। इसके अलावा आम लोगों को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और बाइक टैक्सी वालों को 5,000 तक की मदद की जाएगी और किसानों, मछुआरों और बाकी कामगारों के लिए भी सहायता योजनाएं फिलीपींस की सरकार इसके बाद लाएगी। अब 7वीं खबर देखिए दोस्तों, समय आ चुका है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बिना एक सुरक्षा संघ स्थापित किया जाए। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने अरब और इस्लामिक कंट्रीज को बड़ा मैसेज दिया है कि अब अमेरिका और इजराइल के बिना एक सुरक्षा संघ स्थापित होना चाहिए। अमेरिका और इजरायली आक्रामकता ईरान के खिलाफ नए चरण की शुरुआत में है। ईरान इस्लामी राष्ट्र की रक्षा में सबसे आगे खड़ा है और हम बाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि कुरान की शिक्षाओं की ओर लौटना चाहिए और देशों को अपनी सुरक्षा के लिए दूर के राष्ट्रों की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन्हें एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम स्थापित करना चाहिए, एक अलग सुरक्षा संघ स्थापित करना चाहिए। अब ईरान के इस ऐलान के बाद अमेरिका की हालत और ज्यादा भी खराब हो चुकी है। इसलिए ईरान से जंग रोकने के लिए अमेरिका अब ईरान को 15 पॉइंट का प्रस्ताव भेज रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि कैसे भी ईरान से बात कर ली जाए और इसीलिए अब 15 पॉइंट का एक प्रस्ताव भेजने की खबर आ चुकी है। इसके अलावा ट्रंप ने भी ये कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और जल्द ही कोई समझौता हो सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और बाकी अधिकारी बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ट्रंप ने यह कहा था कि वो सीज फायर नहीं चाहते हैं और वो ये कह रहे थे कि हम ये युद्ध जीत रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना रुख बदल लिया है कि ईरान ठीक तरीके से बात कर रहा है, इसलिए अब बातचीत हो रही है और इसके लिए 15 पॉइंट का एक प्रस्ताव अमेरिका ने तैयार किया है। लेकिन ईरान दोस्तों बार बार यही कह रहा है कि वो बात नहीं कर रहा है अमेरिका से और कोई सवाल ही नहीं उठता है कि अमेरिका से वो बात करेगा। अब IRGC के वरिष्ठ कमांडर और सुप्रीम लीडर के डिफेंस काउंसिल के जो प्रतिनिधि हैं, रियर एडमिरल अली अकबर अहमदियान, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि हम सालों से अमेरिकियों के निर्धारित बिंदुओं पर प्रवेश करने का वेट कर रहे थे और 20 साल से ज्यादा समय से हम इस पल के लिए असिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे और अब अमेरिकी सैनिकों के लिए हमारा सिर्फ यही संदेश है कि करीब आओ, कम क्लोजर, क्योंकि करीब आओगे तो तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यहां तक दोस्तों अमेरिका की संसद में भी युद्ध पर बात हो रही है। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में ईरान जंग रोकने के लिए प्रस्ताव लाया गया जो गिर गया है। विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोट पड़े हैं और तीसरी बार है ये जबकि डेमोक्रेट्स ने ऐसा प्रस्ताव रखा है। उनका यही कहना है कि अमेरिका में युद्ध शुरू करने का अधिकार कांग्रेस के पास होता है और इसलिए ट्रंप बिना पूरी मंजूरी के ये कदम उठा नहीं सकते हैं। इसी वजह से वो लगातार ऐसे प्रस्ताव भी ला रहे हैं ताकि सरकार पर, ट्रंप पर दबाव बनाया जा सके। डेमोक्रेट्स ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप सरकार इस युद्ध को ठीक से समझ नहीं पा रही है और ना अब तक ये बता पाई है कि युद्ध क्यों जरूरी है। डेमोक्रेट्स ने साफ कह दिया है कि अब वो इस मुद्दे को यहां नहीं छोड़ेंगे और हर हफ्ते इस पर वोटिंग कराते रहेंगे जब तक ट्रंप आकर अपनी बात साफ नहीं कर देते हैं। तो अब ट्रंप अपने देश में भी अकेले पड़ गए हैं। उनके 300 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए हैं। इजराइल पर रोज बमबारी हो रही है। अमेरिकी बेसिस में घुसकर ईरान अटैक कर रहा है और इसलिए अब अमेरिका ने 15 पॉइंट का प्रस्ताव तैयार कर लिया है कि ईरान इसको पढ़े और हमसे बात करने के लिए आए, लेकिन ईरान है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। फिलहाल दोस्तों इन 10 अपडेट्स में इतना ही। हम लगातार आप तक एक एक अपडेट पहुंचाते हैं, एक सटीक खबर के साथ, ताकि आपको इस जंग से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती रहे और पहुंचती रहे। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।